नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। अब जाहिर सी बात है, संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को कुचला जाएगा। करीब फिर 140 सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा। तो विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा? जब मीडिया उसकी आवाज नहीं बनेगा तो विपक्ष के पास क्या विकल्प बचेगा? जब सवाल करने पर विपक्ष को एंटी नेशनल तक बताया जाएगा तो क्या विकल्प बचेगा? उसी के अंतर्गत आज विपक्ष जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। राहुल गांधी का पहला हमला मोदी मीडिया पर था। राहुल गांधी ने कहा कि इस मीडिया को सवाल उठाना था कि अमित शाह वहां क्यों मौजूद नहीं थे। जब एक संसद में सुरक्षा चूक होती है जिसके अंतर्गत आप आरोपियों पर अपवाद की धारा लगा देते हैं, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे बोलने के लिए? आखिर यह मीडिया यह मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर काफी कुछ कहा। राहुल गांधी ने सांसदों को निलंबन को लेकर मुद्दा उठाया। जब आप एक सांसद को निलंबित करते हैं तो आप उस क्षेत्र की जनता को भी अपमानित कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी ने मिमिक्री विवाद पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी, राहुल गांधी ने कहा था आज देश का जो युवा है वो बेरोजगारी का शिकार है। वह कई घंटे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना समय व्यतीत कर रहा है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। मुद्दे को एक बार फिर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से उठाया, राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला दिया, उन पर हमला किया। एक बार फिर अपने उस नारे को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी नफरत के बाजार चला रही है और हम उस नफरत के बाजार में एक छोटी सी दुकान जो है वो खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब मोहब्बत की दुकान है। तो फिर एक बार हम अहम मुद्दों के साथ राहुल गांधी और विपक्ष के आमने सामने हैं, मगर यह सवाल उठाना लाजमी है कि जंतर मंतर पर जाना पड़ रहा है विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए। ये ना भूलें, जब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था तब यह मीडिया दाऊद इब्राहिम की फर्जी खबर चलाने में व्यस्त थी। जब जगदीप धनखड़ ने कहा कि साहब मेरी मिमिक्री कर दी गई है, मेरा अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है, तब गोदी मीडिया ने इसे अपना बड़ा प्रोपेगेंडा बताया और 141 सांसदों का निलंबन हो जाता है सिर्फ सवाल करने पर। सांसदों को निलंबित किया गया है। यह सिर्फ सवाल पूछते हैं, सवाल करना गुनाह नहीं है। क्या सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह से देखा जा रहा है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है विपक्ष के लिए, क्योंकि इसी तरह उसकी आवाज को दबाया जाएगा। मीडिया में विपक्ष की आवाज आप धीरे धीरे कम सुनेंगे, उसके स्पेस लगातार कम होती रहेगी और आने वाले दिनों में कुछ अहम घटनाक्रम मिलेंगे। सरकार को तो वैसे भी कटघरे में रखा जाएगा। कल 3 बड़ी घटनाएं हुई कि मजाल है किसी भी चैनल ने इसकी डिबेट दिखाई हो। पहला मुद्दा, जब साक्षी मलिक ने एक निहायत ही शॉकिंग मूव में संन्यास ले लिया कुश्ती से और अपने जूते रख दिए पत्रकारों के सामने, लेकिन मजाल है इसके ऊपर कोई डिबेट हो जाए। आर्मी के चार जवान शहीद हुए थे, लेकिन मजाल है इस पर कोई डिबेट हो जाए। तीसरी घटना, और फिर मणिपुर के अंदर एक लंबे अरसे के बाद करीब 87 लोगों को की हितैषी हुई और कई दिनों कह सकते हैं या कई महीनों तक उनकी लाशें मोर्चरी में रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी अंत्येष्टि हो रही है और यह तमाम खबरें थी, मगर मीडिया गायब थी, जो अपने आप में कितना शॉकिंग था। मीडिया खबर को लेकर सरकार को कटघरे में नहीं रखता। ऐसे में
आपको क्या लगता है, विपक्ष की आवाज को उठाएंगे, इन जंतर मंतर को दिखाएंगे? यही वजह है कि आने वाले 3 महीने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए और भी मुश्किलें होती जा रही हैं। अतुल उपाध्याय को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।